हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल विद टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग करेंगे, मतलब लव लाइफ एंड आपका करियर, हेल्थ। चलो देखते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, नाइस। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप्स। ओके लिब्रंस, पहले आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखो आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ अभी रेजोनेट करे तो किसी के साथ बाद में भी। तो आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तभी आपके लिए गाइडेंस है। चलो तो पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं। बहुत सारी कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर इमोशंस तो बहुत हाई रहने वाले हैं आपके, तो जैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके पार्टनर के, ये एनर्जी रह सकती है, वाइस वर्सा। ठीक है, ज्यादातर आप दोनों की भी एनर्जी ऐसी लग रही है कि दोनों बहुत ओवर इमोशनल बने हुए रह सकते हो। थोड़ा टाइम के लिए आप अपने तरफ से एक पॉज ले सकते हो, मतलब उससे बात ना करो अपने पर्सन से या कुछ इस तरह से। लेकिन आप भी बहुत इमोशनल फील करोगे, इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग फील करोगे एक दूसरे के बीच में। ठीक है, एक दूसरे के साथ आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करोगे। शादी हुई है तभी और नहीं हुई है तभी ये सिचुएशन रहेगी। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर आपसे मिलकर कुछ बाहर जाकर कुछ बातें करना चाहेंगे, मतलब उनको ऐसे लगता है आपके साथ बहुत टाइम हो गया, टाइम नहीं बिताया है, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कहीं पर ऐसा है कि अगर वो चले गए थे छोड़कर और बात नहीं कर रहे थे, कुछ अलग बातें हो रही थी, सिचुएशन कुछ बदल गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो मतलब अजीब सी चीजें हो रही थी, आपको भी नहीं समझ में आ रहा था क्यों हो रहा है। और वो चले गए तो क्यों चले गए, गोस्ट करके चले गए थे, नहीं समझ आ रहा था। अभी भी कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है या सकती है, क्या हो गया है इसको, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है या रही है। मतलब समझने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उन्होंने। तो जहां पर वो गोस्ट करके गए थे वहां पर वो अचानक से आकर बहुत लवी डवी सी बातें करेंगे, बहुत ही मतलब इमोशनल होकर बात करेंगे, आप कितने इंपॉर्टेंट हो वो बोलेंगे। तो ये सारी बातें हो सकती है, चाहे वो मेल है फीमेल है। ठीक है, और अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करना, आपकी सिचुएशन लाइफ सिचुएशन जैसी है। और एक बहुत ही अच्छी उम्दा न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी में भी आपका झुकाव ज्यादा बढ़ा रहेगा, आपके पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आपको इंटरेस्ट ले रहे हैं ऐसे लगेगा। ठीक है, एंड कहीं पर ऐसा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपके सामने रहेगा। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी बात रह सकती है। यहाँ पर आपकी दुआएं कबूल हो रही है, यही उसका फल है, ऐसा समझ लीजिए, ये उसी का फल है। ठीक है, और देखिए आप है ना बहुत लॉयल हो, बैलेंस हो, आप एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो अपने पर्सन का। काफी हद तक आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम ही हो। आप नहीं होते हो तो उनको लगता है कि जिंदगी में मैं जाऊँ कहाँ, डायरेक्शनलेस लाइफ फील होती है उनको, चाहे वो मेल है फीमेल है। ठीक है, अभी वो कितना भी आपको गुरूर दिखाए, कितना भी ईगो और एटीट्यूड दिखाए, लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो मतलब टूटे हुए हैं। जो इंसान अंदर से टूट गया होता है ना, वही ऊपर से सख्त दिखाने की कोशिश करता रहता है या करती रहती है। इस बात को तो अभी आप भी जानते हो, है ना। तो आप अपनी तरफ से बहुत बैलेंस रहते हो, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बैलेंस ही रहा कीजिए। गुस्सा एक आध बार आपको भी आ सकता है, पर फिलहाल आपके भी इमोशंस आए हैं और आपके पर्सन के भी। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके पर्सन में रह सकती है इन दिनों, आप महसूस करोगे। ठीक है, और किसी की रियलिटी आपके सामने आ सकती है, किसी की सच्चाई आपके सामने आए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर टॉवर आ गया। ओके, चलो तो सेकंड एनर्जी देखो यहाँ पर ऐसे है। पहली एनर्जी तो हमने बता दी, बहुत लवी दवी सी है, बहुत ही अलग है, मतलब जहाँ एंड हो गया था वहां से एक नई शुरुआत हो रही है। सेकंड एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि आप खुद चाहते हो कि इस रिश्ते में इतना मेंटल बर्डन है, इमोशनल टेंशन है, और थोड़ा सा आपको सफोकेशन होता है इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ, ऐसी एनर्जी कहीं पर है अगर, तो हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। जहां पर आपको भी लगता है कि इस रिश्ते से बाहर निकलना है मुझे, वहां पर आप इस रिश्ते से कवर हो जाएगा, बाहर निकल जाओगे, आप खुद ब्रेकअप कर लोगे। ये बात है। अगर आपको ब्रेकअप नहीं करना है, अपना टाइम लेना है, तो सामने वाले से कह दीजिएगा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो सोचने के लिए। ठीक है, वक्त मिल जाएगा, एक नई शुरुआत फिर से हो सकती है, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी रहेगी। डेथ की एनर्जी है। देखो सब कुछ एंड तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग तो रहती ही है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। ठीक है, तो नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आपके ओवरऑल लाइफ में। फिर आपके करियर में भी हो सकती है ये बात है, सोशल लाइफ में कहीं पर कोई नई दोस्ती, नए पर्सन से दोस्ती हो जाए आपकी, नए लोग दोस्त बन जाए आपकी, ये हो सकता है। या फिर आपके लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मूव ऑन कर गए आपसे और फिर पलट कर आ रहे हैं, फिर आप सोच समझ कर अपना फैसला दे देना उनको। या फिर आने वाले 2 दिन में एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में तो आ ही सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में। लव लाइफ एक ही फोकस नहीं होता है, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, हेल्थ होती है, फैमिली लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है और लव लाइफ भी होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में एक चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि मानो कहीं पर आपने एंड कर दिया है तो वहां एक आपके तरफ, और कुछ लोग अगर सिंगल हो गए हैं, ये टॉवर पहले ही लग गया है आपके बीच में, काफी टाइम से चल ही रहा था ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, फाइनली आपने दी एंड ही कर दिया है। ऐसी एक एनर्जी जहां पर है, वहां पर नई शुरुआत की एनर्जी इस तरह से है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, न्यू लव आ सकता है, ठीक है। और देखा जाए तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि मुझे अभी ये झंझट सब कुछ नहीं चाहिए, कब तक इसको हम झेलते रहेंगे, कब तक। स्पिरिचुअल कनेक्शन है बोलो या जैसे भी है, आप दूर से तो दुआएं कर रहे हो ना, उतना बस है, पर आपको अपनी जिंदगी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है वो कुछ और डिमांड कर रही है। आपके लाइफ में फिलहाल आपको एक पार्टनर की जरूरत सख्त है, आपको संभालने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए, आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, सबको एक पार्टनर की जरूरत होती है। पर आप चाहते हो अभी ऐसे पार्टनर आपको मिले कि जो मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना करे, या तो फिर आप कुछ टाइम अकेले रहोगे, ये भी बात है। फिलहाल आने वाले 48 आवर्स की एनर्जी है, और ये एनर्जीज बढ़ती भी चली जा सकती है। अगर आपको सही लगेगा कि नहीं मुझे अकेले रहना है, फिलहाल इस रिश्ते से बाहर आना है, ये पर्सन का ऑन एंड ऑफ लगा रहता है, कभी गोस्ट करके चले जाते हैं, तो मुझे इस रिश्ते में रुकना ही नहीं है, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में काफी टाइम से चल रहा है, तो आप एक्शन भी ले सकते हो। हैंग्ड मैन। ओके, तो देखिए लिब्रंस, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि आपने फिलहाल स्टैंड स्टिल पे रख दी है। आप चाहते हो कि मैं एक थोड़ी देर पॉज ले लूं, इतना हड़बड़ी में इतना बड़ा डिसीजन ब्रेकअप का बोलो या नई शुरुआत का बोलो, मैं नहीं ले सकता या ले सकती, तो आप कुछ बातें अपनी तरफ से पॉज पे रख दोगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको सोचना है। और कुछ टाइम बाद जब आपका देखने का, सोचने का नजरिया उस वक्त उस पर्सन की तरफ, उस रिश्ते की तरफ, या जो भी बात है उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन सुना दोगे, या फिर अपनी सोच समझ कर जो भी आपको सही लगे, फिर ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर रह सकती है काफी लोगों के लिए, ये बात भी यहाँ पर रह सकती है काफी लोगों के लिए, लेकिन इमोशंस बहुत ही ज्यादा आपके सिर पर सवार रहेंगे, मतलब इमोशंस बहुत हावी रहने वाले हैं आप लोगों के। बातचीत होगी आप लोगों के बीच में बाद में, पहले तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और मुझे लग रहा है इतने अभी राशियों का रीडिंग किया मैंने, पर आपके ही राशि के रीडिंग में मुझे एक्स्ट्रा कार्ड्स लेने पड़ेंगे लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज है, साथ में वो एंडिंग भी दिखा रही है, नई शुरुआत भी दिखा रही है। तो देखिए आप अपने हिसाब से रेजोनेट जरूर कर लेना इसे, लेकिन लग रहा है यहाँ पर कि एंडिंग तो होगी, पर वो टेम्पररी एंडिंग रह सकती है कहीं पर, जहां पर ऐसी कहा सुनी हो गई, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया, ऐसा कर करके फिर चलो बात ही नहीं करनी अभी, ऐसा कुछ आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, मूविंग ऑन की एनर्जी में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक अरसे बाद, एक टाइम बाद फिर से लौट कर आओ, इस रिश्ते में बैलेंस करने का आप प्लान करो, कुछ ये हो सकता है आप या आपके पर्सन, ठीक है। ये बात भी है यहाँ पर। अब देखिए आपके पर्सन जो है उनकी बात करें, तो वो कहीं से उनके तरफ से हो सकता है कि वो मूविंग ऑन की एनर्जी में रहे, फिलहाल तो मुझे कुछ मत बताओ, ना मुझे ब्रेकअप करना है ना मुझे कंटिन्यू करना है, बीच के बीच में छोड़कर चले जाएं, ऐसा लग सकता है आपको, या फिर ऐसी एक एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। कि आने वाले 2 दिन में इस तरह की भी एनर्जी कहीं पर रह सकती है, पर ये ज्यादा टाइम नहीं रहेगा इस तरह का, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, बातचीत होगी आप लोगों की, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकता है, और आप लोग एक दूसरे की तरफ जाओ, मिलो, ये भी हो सकता है। कोई लोग तो मिलकर भी कुछ सॉल्यूशन निकाले, या फिर ब्रेकअप ही करना है तो मिलकर करे, ऐसा भी, या फिर नई शुरुआत ही करनी है, एकदम से आपके पर्सन के इमोशंस ऐसे बाढ़ आए जैसे आ रहे हैं और आपकी तरफ आ जाए वो, तो ये चीजें भी हो सकती है, ठीक है। और इमोशंस इमोशंस बहुत हावी रहने वाले हैं आप पर, ये बात भी है। और एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, इंतजार इंतजार करना पड़ेगा आपको किसी चीज के लिए, ठीक है। थोड़ा वक्त को वक्त दे दीजिए, टाइम टाइम जरूरी है फिलहाल, सब कुछ टाइम पे छोड़ दीजिए तो सही रहेगा। मुझे ना इन 2 कार्ड्स के लिए मैं क्लैरिफायर लेना है, 1 मिनट। हम क्लैरिफायर लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड व्हाई दिस डेथ कार्ड इज हियर एंड व्हाई दिस टॉवर कार्ड इज हियर, प्लीज गाइड मी फॉर दिस कार्ड्स। एंजल प्लीज हमें क्लैरिफायर दीजिए डेथ कार्ड के लिए और टॉवर कार्ड के लिए प्लीज। ये हो गया डेथ कार्ड के लिए, टॉवर के लिए इतने सारे, ओके ये एक ले लेते हैं। ओके फाइन, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और इसके बॉटम में द सन, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको भी बुरा लग रहा होगा 2-2 ऐसे कार्ड देखते हुए, और थोड़ा मुझे भी टेंशन हो रही थी। चलो यहाँ पर है ना 5 ऑफ स्वॉर्ड जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है पावर को, तो हाँ लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं आपके पर्सन के, बहुत जबरदस्त लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या अभी चल रहे हैं, हो ये हो सकता है इनका, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो भी कहाँ हो रहे हैं वो भी बताते हैं अभी, देखो
फैमिली, फैमिली में हो रहे हैं। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये फैमिली कार्ड है, ठीक है। फैमिली में इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और फैमिली से रिश्ते खत्म करेंगे, ये ऐसा लग रहा है। फैमिली में किसी पर्सन से हो सकते हैं उनके कुछ हो, मतलब कहीं कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज रहे होंगे उनके, तो वहां पर हो सकता है ये, ठीक है। उनके किसी के साथ थोड़ी कहासुनी हो जाए, फैमिली में इश्यूज, उनके वजह से इन्होंने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया, आपके पार्टनर ने उनके वजह से कुछ डिसीजंस लिए अपने घर, मतलब उनके फैमिली के लिए, उनके लोगों के लिए उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे लाइफ के, जिस वजह से उनकी लाइफ इधर की उधर होगी और घर वाले और उनके लोग जो है वो बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, फेस्टिवल्स मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और ये है कि बस भुगत रहे हैं, कर्जे दे रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, आपसे मिलना चाहते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, हर तरफ से जैसे कि मानो बंद से गए हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, और ऐसे में वो डिप्रेसिव एनर्जी भी उनकी बढ़ी हुई रह सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। इसके बॉटम में जो सन कार्ड है, ये बहुत ही बेहतर एनर्जी है यहाँ पर। ये सब में से आपके पर्सन बाहर आ जाएंगे, उनको सिर्फ आपका सहारा है, तो आप कतई उनसे अपना नाता ना तोड़े। कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन है और उनको आपकी जरूरत है और कुछ अलग चीजें नहीं है, अगर थर्ड पार्टी आए हैं या कुछ है, ऐसा नहीं है, तो ये चीजें हो सकती है, तो आप उनको सपोर्ट जरूर दीजिएगा। सन की एनर्जी है तो हीलिंग की एनर्जी है, तो हील्ड हो जाएगा ये रिश्ता जो है आपका, वो हील्ड होगा। अगर आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाले, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, तो थोड़ा सा इग्नोर करें उनको। बहुत फ्रस्ट्रेशन है उनको, बहुत डिप्रेशन है, तो ऐसे वक्त में हमने उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। होता है, हर एक के लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, कर्मों के फल बोलो या जो भी बोलो, ठीक है। एक दोस्त बनकर, एक वेल विशर बनकर, एक एज ए ह्यूमन बीइंग बनकर तो आप सपोर्ट कर ही सकते हो, भले ही उनके पार्टनर बनकर ना भी कर पाओ तो, ठीक है, मॉरल सपोर्ट। तो ये बात रहेगी यहाँ पर स्टार साइंस है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं वाटर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और बाकी सारे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो डेफिनेटली यहाँ पर इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं आपके भी और उनके, और आप में से किसी के पार्टनर जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस रह सकते हैं। द एम्परर, आप में बिल्कुल फर्म रहना है, चाहे जैसी सिचुएशन आ रही है आप फर्म रहिए अपनी जगह पे, खुद को हार्म नहीं होने देना है, ठीक है, खुद को हर्ट नहीं होने देना है, खुद को बैलेंस रखना है, अपना केयर करना है, और बैलेंस रहते हुए एक सुलझे हुए पर्सन की तरह एज यूजुअल जैसे आप हमेशा करते हो डिसीजन देना है, या सुनाना है या सुनना है, ठीक है। और फिर अपना रिएक्शन देना है किसी की बात सुनने के बाद, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे कुछ बोलना चाहिए तब, और ज्यादा ना ही बोलो अपने पर्सन से फिलहाल, तो ठीक है, वो चाहते हैं अकेले रहना कुछ टाइम, तो उनको अकेला छोड़ दीजिए। तो मून की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने भी अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना है, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एरीज एंड कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, रियलिटी आपके सामने आएगी किसी की, ये बात भी है, मतलब जो आप समझ रहे थे कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे ऐसे, तो वो भी रियलिटी समझ में आएगी। ऑफिस या करियर की बात करें हम, तो वहां पर भी किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या सोशल लाइफ में भी ये भी बात रहेगी। तो गिविंग बर्थ, अब देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी तो है ही इस कार्ड के साथ, साथ में एक बात ऐसी है कि आप एक नए तरह से रहोगे, अभी आप खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे, राइजिंग अबव। तो अब ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा, ठीक है। सारे टेंशन में से आप और आपके पर्सन बाहर निकल आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं, जो भी सिचुएशन है सब सही से संभल जाएगी, ठीक है। कमिंग इन टू पावर, आप फिर से आपके पर्सन जो है वो अपने पावर में, अपने अपने आप में लौट कर आएंगे, मतलब जिस तरह से वो पहले थे वैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जितना अच्छे से बैलेंस रहोगे उतना ही वो बैलेंस रहेंगे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बात आप समझिए कि आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे, आप बैलेंस रहोगे तो आपके मैस्कुलाइन भी बैलेंस रहेंगे, ठीक है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, ये बात को समझिए। तो फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, पहले से भी बेहतर हो जाएगा अभी, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से, हर एक ने अपना अपना लेसन सीख लिया रहता है, तो हर एक में तब्दीलियां आती रहती है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी, अब देखिए किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या सोचेगा, इसने मैंने ऐसे किया तो वो क्या सोचेगा या सोचेगी, या लोग क्या कहेंगे, या सारी बातों को थोड़ा साइड में रखिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, अपने पर्सन के लिए जो करना चाहिए, जो आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कीजिए, ठीक है। इनविटेशन, देखिए अपने जुबान से जो भी निकालिएगा इन दिनों अच्छी बातें निकालिए, मतलब अच्छा सोचिए तो अच्छा जुबान से निकलेगा, क्योंकि जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट होता है, वैसी एनर्जी हम यूनिवर्स को देते हैं, तो वही एनर्जी हमारी तरफ लौट कर आ सकती है फिर, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव जरूर बोलिएगा, प्रेयर्स कीजिए, अच्छा होगा आपका भी और आपके पर्सन का भी। मूव,
तो देखिए, कहीं से अगर आपको किसी प्लेस से मूव करना है, कहीं पर रुकने का मन नहीं है, या फिर आपको लगता है कि ये प्लेस सही नहीं है आपके पर्सन के लिए या आपके लिए, तो कहीं और आपको रिलोकेट होना है तो इन दिनों आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर कहीं घूम कर आ जाओ, दोनों तो सही रहेगा। सेराफिम्स गेटवे, वॉइस एक्टिवेशन, एंजेलिक अट्यूनमेंट, डिवाइन सपोर्ट, तो आप दोनों के साथ डिवाइन सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। एंड अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो इन दिनों बातचीत भी होगी आप दोनों के बीच में सही से। कॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कंफर्मेशन, ग्रेट लेसन्स, मैंने पहले भी बोला था सबने अपने अपने लेसन सीख लिए हैं, तो यही बात है। ये कार्ड तभी आता है जब आपने सारे लेसन सीख लिए, अब उनको अपने लाइफ में फॉलो करने का भी टाइम होता है, जो सीख हमने ली है, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर कि आपने जो सीखा है पास के एक्सपीरियंसेस के ऊपर से, उसको फॉलो भी कीजिएगा, ठीक है। स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, वैसे आपके पर्सन को भी मिलता है। तो आप ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, किसी भी बात को लेकर ओवरलोड होने की जरूरत नहीं है। पैशन, इन दिनों आप पैशनेट बने रहोगे, अपने पैशन को फॉलो करना चाहोगे, अच्छी बात है। जो भी काम करोगे उसमें आपका पैशन दिखाई देगा कि आप पूरे मन से कर रहे हो, पूरे एनर्जी से कर रहे हो। इम्पार्शलिटी, तो अभी पार्शलिटी नहीं होगी, आप सबके साथ सही से रहना जानते हो, आप सबके साथ बैलेंस वे में बात करते हो, हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक एनर्जी है, और साथ में आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे इन दिनों सही तरीके से। इम्पेशंस, थोड़ा सा आप पेशेंस रखने की कोशिश कीजिएगा, इम्पेशेंट ना होए, कुछ भी बोलने से पहले सोचना जरूर कि हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए पेशेंस रखना, सोच लेना पहले क्या बोलना है, बाद में आप बोलिएगा तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। थ्रोट चक्रा को बैलेंस कीजिएगा अपने। द सोर्स, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपके लिए। पार्टिसिपेशन, यस, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस की बात हो रही है या बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर भी सब कुछ सही रहेगा, या नई पार्टनरशिप बिगन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो तो वैसा भी हो सकता है, ठीक है। फ्लावरिंग, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा सब कुछ। अभी तभी से मैसेजेस आपके पार्टनर के देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी, वाओ नाइस। Precious, you are so precious to me, sweet as can be, baby of mine. Nice. जोजो, आई लव यू, यस, कॉल करते हुए वो ये सब कहे आपसे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। उनकी एनर्जीज बदलेगी, जब आपकी एनर्जीज बदलेगी तो उनकी भी बदलेगी। पॉजिटिव सोचना, ठीक है, अच्छा सोचिए। अब देखिए यहाँ पर है कंपस, तो डायरेक्शन लेस जहां पर आपको फील हो रहा है तो डायरेक्शन मिलेगा अभी इस रिश्ते को। आपके पार्टनर के लाइफ में आप कंपस का ही काम करते हो, आप एक डायरेक्शन देते हो उनको, आपके बगैर उनकी जिंदगी डायरेक्शन लेस फील होती है उनको, तो वो कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर कार्मिक है तो भी उनको आपकी याद आती रहेगी अगर गए भी तो, ठीक है। और वैसे देखिए स्टार है यहाँ पर, तो आप अपने भीतर का स्टार को एक्टिवेट कीजिए, अपनी पावर को समझिए, ठीक है। आप भी एक स्टार से कम नहीं हो, अपनी पावर को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग। और आपके पर्सन के लाइफ का आप एक उम्मीद का सितारा हो, जगमगाता हुआ, क्यूट सा, टाइनी सा, जिसको देखकर वो बहुत खुश भी होते हैं, अच्छा भी लगता है। थोड़ा स्लीपी सा फील कर सकते हो आप लोग इन दिनों, आलसी बने हुए रह सकते हो अपने से कुछ लोग। और देखिए फिर से स्कॉर्पियो है यहाँ पर, तो डेफिनेटली किसी के पर्सन तो स्कॉर्पियो हो ही सकते हैं अभी, है ना, किसी किसी के। अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड गणेशा भी आए हैं, तो सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होगी, ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। आप लोग अपने साथ थोड़ा सेलिब्रेशन के मूड में रहोगे, ठीक है। कोई बड़ा सक्सेस मिला है आपको करियर में तो वो सेलिब्रेट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप देखो ये ऐसे आ गया, तो ये है प्लेन फ्लाइट आपको दिख रहा है, एंड ड्रीम, तो आपके इन दिनों आप लोग थोड़ा सा ड्रीमी से बने हुए रह सकते हो, ड्रीम्स भी बहुत देखोगे। सेलिब्रेशन का टाइम है, हमने बोला था आप सेलिब्रेट करोगे अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ। Celebrate your achievements. You truly are a gift to the universe. And observation. Expand your consciousness by observing the divine matrix of life. Nice. तो ये था आपके लिए स्टार सेट्स का मैसेजेस। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।